जय गुरु जी संगत जी। आइए आज आपको लक्ष्मण जी के मंदिर की सैर करवाते हैं, जहां पर 2020 में 2 महीने के प्रवास के दौरान गुरु जी के साथ हम सब यहाँ पे भ्रमण करने आए। और जब भी हम उत्तराखंड की सैर पे आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना यानी 10th सेंचुरी का बना हुआ है। एक बार फिर बता दूं कि दिल्ली से 220 किलोमीटर कोटद्वार और कोटद्वार से 106 किलोमीटर पौड़ी और पौड़ी से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है। आइए दर्शन के लिए चलते हैं। आइए संगत जी, लक्ष्मण जी मंदिर की सैर के लिए चलते हैं, दर्शन के लिए चलते हैं। ये मंदिर करीब 1012 साल पुराना है। कोई कहते हैं कि 10वीं शताब्दी का है, तो इतिहासकार बताते हैं कि ये 12वीं शताब्दी के लगभग का है। इसमें 2 भाग हैं इस मंदिर के। एक मुख्य मंदिर है और 11 छोटे छोटे मंदिर अलग हैं। एंट्री जहाँ मंदिर का प्रवेश द्वार है उसके साथ ही एक नौबत गृह, नौबत घर जिसे बोलते हैं, जहाँ पर मंदिर में जब पूजा होती थी हुआ करती थी पुराने उस ज़माने में, तो वहाँ पे नौबत बजा करती है। अभी कुछ समय से नौबत बजना बंद हो गया, तब से ये बजा करती थी, जिसका एक प्रतीक होता था कि मंदिर में पूजा। ये मंदिर का सुंदर विहंगम दृश्य। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जब रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण जी सीता मैया को, माता सीता लब को छोड़ने वाल्मीकि आश्रम में आए थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ की भी सैर आपको कराएंगे। तो जब वो छोड़ के वापस आए तो इस जगह पे वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। जो माता सीता को छोड़ने का गम था उसको भुला नहीं पाए, और ये उस गम में, उस दुख में वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, उनकी शयन मुद्रा में यानी लेटे हुए की मुद्रा में यहाँ पे उनका मूर्ति है। ये मेन मूर्ति मंदिर के अंदर, और छोटी छोटी पत्थर की बहुत सारी मूर्तियाँ इसमें रखी हुई हैं मंदिर में। सुबह शाम हमेशा यहाँ पे पूजा होती है। बड़े शंख, घड़ियाल, घंटियाँ, इस तरीके से पूजा अर्चना बहुत भव्य होती है, जो जानकारी मिली है। ये अखंड ज्योत सामने। ये पत्थर के ये पूरा मंदिर सिर्फ पत्थरों का बना हुआ है, इसमें लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। वास्तुकला की दृष्टि से, भवन निर्माण की दृष्टि से भी ये 10वीं या 12वीं शताब्दी के भवन निर्माण की तरह है। ये हनुमान जी की मूर्ति ये बाद में रखी गई है, उनके सामने भी अखंड ज्योत जलती हुई। छोटी छोटी मूर्तियाँ उस टाइम की, जैसे मूर्तिकला की स्टाइल है, जो मूर्तिकला का तरीका है, ये भी उसी समय का है। ये घंटा, और एक अति प्राचीन घंटा है, घड़ियाल जिसे बोलते हैं, लकड़ी के फ्रेम पे। और एक ढोल नुमा जैसे वाद्ययंत्र, जब पूजा होती है तो ये बजाया जाता है। ये देखिए सारे पत्थर के पिलर, जिन पे मुख्य भवन टिका हुआ है। आड़े तिरछे ऊपर भी सारे पत्थर से, कहीं पर भी किसी धातु का या किसी लकड़ी का उपयोग नहीं है, टोटल पत्थर। ये करीब
1200 साल पुराना मंदिर है। और इसके गर्भगृह में जाने का मौका तो नहीं मिला, कभी कभी खुलता है। उसमें जो बताया गया कि शंख चक्र धारी विष्णु भगवान की मूर्ति हैं, माता लक्ष्मी की मूर्ति हैं, दुर्गा माता की मूर्ति हैं और गणेश जी की मूर्ति हैं। ये आसपास ये मुख्य मंदिर के साथ में छोटे छोटे मंदिर हैं, उनमें मूर्तियां तो अब नहीं हैं, बट भवन निर्माण कला सारे पत्थर से। जो पता चला है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस टाइम उत्तराखंड अलग नहीं बना था, तो बड़ी देर बाद उन्होंने इस मंदिर की सुध ली। तब तक यहाँ के जो बच्चे यहाँ पे खेलते कूदते थे, उन्होंने खेल खेल में कई मूर्तियाँ या इसकी जो पौराणिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको न समझ पाने के कारण उनमें टूट फूट हो गई। लेकिन जब से ASI ने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने हाथ में लिया तो काफ़ी सुधार आता गया। ये मुख्य द्वार है अंदर प्रवेश करने का। ये गणेश जी की मूर्ति, पत्थरों में थोड़ा सा कटाव सा शुरू हो गया है, लेकिन ASI समय समय पे इसको रेनोवेट करती रहती है। ये मुख्य मंदिर है, 11 मंदिर और हैं। ये सामने लोहे का जो स्टेयर बना हुआ है, पहले यहाँ पे पत्थर की सीढ़ियाँ हुआ करती हैं, जो पता लगा। ये देखिए, कहीं पे शिवलिंग भी है इसमें, और जो जानकारी मिली है उससे पता चला कि इसको देवलेश्वर महादेव या लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा अलग है हट के, जिसमें ये कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को सीता जी को लेने जब भेजा वाल्मीकि आश्रम से वापस बुलाने के लिए, तो वो इस जगह पे ठहरे थे। तो उनके ठहरने के उपलक्ष्य में यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया होगा। और ये भी कहा जाता है कि शंकराचार्य ने भी जब वो उत्तराखंड भ्रमण पे आए थे तो उन्होंने इसका रेनोवेशन, जीर्णोद्धार किया। इतने साल पुराना मंदिर है। और संगत जी, ये जो 2 निशान साहिब हैं, ध्वज हैं, ये कल यहाँ पे मंदिर में चढ़ाए गए। जो जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, गांव के आसपास के, इस पूरे इलाके के, उनके इष्ट देव हैं लक्ष्मण जी। और जब किसी की मनोकामना पूरी होती है तो ये ध्वज, ये निशान साहिब मनोकामना पूरी होने के बाद इस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, एज ए मार्क ऑफ थैंकफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द लोकल लॉर्ड। ये भंडार नौबत खाना रहा होगा पुराना। इसमें भी सुंदर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं पत्थर पे, सिंगल ब्लॉक हैं ये। ऊपर से मंदिर का एक विहंगम दृश्य, पैनोरामिक व्यू। तो हाँ, जब लक्ष्मण जी सीता मैया को लेने आए यहाँ पे, एक कहावत, एक गाथा, पौराणिक कहानी ये भी है, और जो ज़्यादा सटीक लगती है। यहाँ से सिंबॉलिकली लक्ष्मण जी जब, इसके बाद अगला एपिसोड या अगला सत्संग है, उसमें सीता माता के मेले के बारे में पूरी जानकारी है। तो एज ए सिंबॉलिक लक्ष्मण जी के प्रतीक स्वरूप यहाँ से ये ध्वज, साल भर में जितने ध्वज चढ़ते हैं, तो 5-7 ध्वज या 11 ध्वज निशान साहिब लेके सीता मैया को मनाने के लिए उस जगह जाते हैं जहाँ वाल्मीकि आश्रम के पास एक गांव है और बड़े बड़े खेत हैं।
सारी जानकारी अगले सत्संग में या एपिसोड में कह लीजिए, जो सीता माता मेले के रूप में है, पूरी जानकारी उसमें है। तो प्रतीक स्वरूप लक्ष्मण जी उनको मनाने गए, तो ये ध्वज वहाँ जाते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं। कुछ जानकारी और भी मिली है कि 1974 में इंटरनेशनल स्मगलर्स का जो रैकेट था, यहाँ की प्राचीन मूर्तियों को स्मगल करके ले गए थे, लेकिन सुना है कि वो मूर्तियाँ बाद में वापस मिल गई थी। बहुत बहुमूल्य कीमती उस टाइम की जो भारतीय धरोहर है, संस्कृति की, सभ्यता की, पौराणिक गाथाएं जिनके अंदर हैं, तो उनको इंटरनेशनल स्मगलर ले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने के लिए। ये परिक्रमा स्थल है मंदिर का पिछला भाग। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभी संगत जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, वो कोई 3 परिक्रमा करते हैं, कोई एक ही परिक्रमा कर लेते हैं। ये पीला ध्वज मंदिर के टॉप पे। तो संगत जी, इस मंदिर का अभूतपूर्व नज़ारा, सुंदर वास्तुकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण कला, जो भी आप कह सकते हैं, बड़ा सुंदर, मनमोहक। तो 2020 में या जब भी हम पहले यहाँ पे आएँ, तो यहाँ दर्शन करने जब आते हैं अपने रैन बसेरे से, और पिताश्री 2020 में यहाँ पर आए थे, और जब भी हम आते हैं तो वो इस मंदिर में अवश्य आते हैं, साथ में हम उनके साथ आते हैं। देखिए कितना प्राचीन मंदिर है। हिंदुस्तानी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, पौराणिक गाथाओं का खजाना तरह तरह के। उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि कहा जाती है। और ये सुंदर निशान साहिब ध्वज, तो संगत जी, इस यूके सीरीज़ में तमाम उन जगहों का से आप सबको रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है जहाँ पर पिताश्री हमें लेके गए, हम उनके साथ गए दर्शन करने, घूमने। ये मेन गेट से मुख्य मंदिर का और उसके आसपास के मंदिर का दृश्य। तो संगत जी, इसके पौराणिक महत्व को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को जितना मुझे पता चला उसको एलोबरेट किया गया है। तो इसी के साथ मुलाकात करेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।